शांति। आज प्यारे बाबा के 17/11/1969 के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज बाबा ने फर्श से अर्श पर जाने की युक्तियाँ बताई हैं, कैसे हम फर्श से अर्श पर जा सकते हैं, ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। तो बाबा ने कहा, देखो, पहले उतरना है फिर चढ़ना है। जब तक पूरे उतरे नहीं हो तब तक बच्चे चढ़ नहीं सकते। तो सभी बातों में अपने को उतारने के लिए तैयार रखो। कितनी बड़ी सीढ़ी से उतरना है, उल्टी सीढ़ी उतरनी है या बाबा ने कहा कि सीधी सीढ़ी चढ़ना है, तो क्या करना है? तो यह भी सीढ़ी चढ़ना और उतरना, जो कि 63 जन्मों से हम करते ही आए हैं, चढ़े और उतरे। लेकिन बाबा ने कहा उतरना सहज होता है पर चढ़ना मुश्किल होता है। उसके लिए ही संगम युग पर हम पुरुषार्थ करते हैं। तो लास्ट पौड़ी माने सीढ़ी कौन सी उतरनी है? इस देह के भान को छोड़ देना। जैसे कोई शरीर के वस्त्र उतारते हो तो कितना सहज उतार लेते हो, वैसे ही यह शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही इसे धारण कर सको। सबको अभ्यास पूर्ण रीति से बाबा ने कहा सीखना है ये। लेकिन कोई कोई को यह देहाभिमान क्यों नहीं टूटता है? यह देह चोला है क्योंकि सहज नहीं उतरता। किसका वस्त्र टाइट होता है ना, तो उतार नहीं सकते ना। तो यह भी ऐसे ही है, कोई ना कोई संस्कारों के अगर यह देह का वस्त्र चिपका हुआ होगा अर्थात तंग टाइट होगा तो उतारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो उतारना चढ़ना, यह देह रूपी वस्त्र छोड़ना धारण करना बहुत सहज है। फिर बाबा ने कहा जब सभी संस्कारों से न्यारे हो जाएंगे ना तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। और इसलिए बाप दादा कई बार समझाते हैं, सभी बातों से इजी रहो, किसी भी बात में भारी नहीं होना है। अपने को टाइट करने के कार्य में भी टाइटनेस आ नहीं सक जाती है। वैसे ही जो इतने समय से पुरुषार्थ में चलने वाले, उन्हों को भी अब बहुत कर्तव्य में न्यारापन आना चाहिए। सबसे न्यारे भी और सबके प्यारे भी बनकर रहना चाहिए। बाबा ने खास गोपों को, अधर कुमारों को याद किया। बाबा ने कहा शोकेस में सभी से आगे रहने के लिए अधर कुमारों को 2 विशेषताएं बातों को ध्यान रखने की हैं। क्योंकि शोकेस में जो चीज़ रखी जाती ना, उसमें क्या विशेषता होती है? अट्रैक्टिव होती है। एक तो अपने अट्रैक्टिव बनाना, क्योंकि विशेष बात ही यही होती है अट्रैक्टिव, अर्थात दूसरा एक्टिव। ये दोनों विशेषताएं खास अधर कुमारों में ही होती हैं। ये दोनों गुण अगर आ जाएं तो बाबा ने कहा फिर कुछ और रहेगा ही नहीं। इसलिए अट्रैक्टिव और एक्टिव, ये दोनों चीज़ों का ठप्पा बाबा ने कहा अगर संगम युग पर हमने लगा लिया तो हमारी एक्टिविटी चेंज हो जाएगी और भट्टी में आना अर्थात रूप रंग दोनों ही हमारे बदल जाएंगे। हम जिस कर्तव्य के लिए आए हैं वो पूर्ण कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा एक्टिव नहीं होते हो तो पहले तो कार्य को सोचो, सोचने के साथ अपना समय को सफल करो। नहीं तो बाबा ने कहा एक्टिव नहीं रहोगे तो एवर रेडी भी नहीं बन पाओगे। फिर बाबा ने कहा पुरुषार्थ में भारी, अपने संस्कारों में भी कई बच्चे भारी हैं, एक्टिव नहीं कहे जाएंगे। वो एक्टिव जो होता है ना वह एवर रेडी होगा और इजी भी होगा। खुद इजी बनने से सब कार्य भी बच्चे पुरुषार्थ इजी हो जाएगा। इसलिए खुद इजी नहीं होते हो तो पुरुषार्थ और सर्विस दोनों में भारीपन होगा, मुश्किलात आएंगी अपने संस्कारों को बदलने में भी। इसलिए बाबा ने कहा अट्रैक्टिव भी तब बन सकोगे जब पहले अपने में विशेषताएं होंगी और आकर्षित बनने के लिए हर्षित भी रहना होगा। तो हर्षित का अर्थ ही होता है अतीन्द्रिय सुख में झूलना, ज्ञान को सुमरण करके हर्षित होना, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते रहना। अतीन्द्रिय सुख में झूलना, इसको कहा जाता है हर्षित मुख रहना। इसलिए बाबा ने कहा सतयुग में श्रृंगार नहीं है लेकिन गुणों के गहने धारण करके रहते हैं। तो आप सभी बच्चों को भी आज से गुणों को धारण करना है और बहुत ही सुंदर श्रृंगारित मूर्ति बन करके, विशेषताओं से अट्रैक्टिव बन करके बाबा का नाम रोशन करना है। अब सुनेंगे बाबा के विस्तार से महावाक्य। बाबा ने कहा यहाँ भट्टी में किस लिए आए हो? देह में रहते विदेही हो, रहने के अभ्यास के लिए। जब से यहाँ पांव रखते हो ना तब से यह स्थिति होनी चाहिए। जो लक्ष्य रखा जाता है उसको पूर्ण करने के लिए अभ्यास और अटेंशन चाहिए। बाप दा हरेक को नई बात के लिए ही बुलाते हैं। अधर कुमारों को विशेष इसलिए बुलाया है, पहले तो अपना जो ग्रस्त व्यवहार बनाया है उसमें जो उल्टी सीढ़ी चढ़ी है उस उल्टी सीढ़ी से नीचे उतारने के लिए बुलाया है बाबा ने। और उल्टी सीढ़ी से उतार फिर उस किस में चढ़ाना है? अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर। तो उल्टी सीढ़ी का कुछ ना कुछ जो ज्ञान रहता है उस ज्ञान से अज्ञानी बनाने के लिए
और जो सत्य ज्ञान है उनकी पहचान देकर ज्ञान स्वरूप बनाने के लिए बुलाया है। पहले उतारना है, फिर चढ़ाना है। जब तक पूरे उतरे नहीं ना तो चढ़ भी नहीं सकते। सभी बातों में अपने को उतारने के लिए तैयार हो। कितनी बड़ी सीढ़ी से उतरना है, उल्टी सीढ़ी कितनी लंबी है। अभी तक जो पुरुषार्थ किया ना उसमें समझते हो कि पूरी सीढ़ी उतरे हैं, क्योंकि जब तक उतरोगे नहीं तब तक बाबा ने कहा चढ़ोगे कैसे। कुछ अभी तक उतर रहे हो, पूरी सीढ़ी जब वो उतर जाओगे ना तो फिर चढ़ने में देरी नहीं लगेगी, लेकिन उतरते उतरते कहाँ ना कहाँ ठहर जाते हो। तो अब समझा, फिर लक्ष्य से बुलाया है बाबा ने। 63 जन्मों में जो कुछ भी उल्टी सीढ़ी चढ़े हो ना वह पूरी उतरनी ही पड़े। फिर चढ़ना भी है। उतरना सहज है वह चढ़ना सहज है। उतरना सहज है वह उतरना भी मुश्किल है। बाबा ने कहा उतरना सहज लगता है या मुश्किल लगता है। अभी बाबा जो पुरुषार्थ करा रहे ना वह उतर कर चढ़ने का कर रहे हो। सिर्फ चढ़ने का कर रहे हो, कुछ मिटा रहे हो, कुछ बना रहे हो। दोनों काम चलना है ना। आपको मालूम है लास्ट पौड़ी माने जो सीढ़ी होती है वह कौन सी उतरनी है। देह के भान को छोड़ देना। जैसे कोई शरीर के वस्त्र उतारते हो तो कितना सहज उतारते हो, वैसे ये शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको। सबको ये अभ्यास पूर्ण रीति से सीखना होगा, लेकिन कोई कोई का यह देह अभिमान क्यों नहीं टूटता है और यह देह का चोला क्यों नहीं सहज उतरता है। किसका वस्त्र तंग होगा, टाइट होता है तो उतार नहीं सकते ना। यह भी ऐसे ही है। कोई ना कोई संस्कारों में अगर यह देह का वस्त्र चिपका हुआ है अर्थात तंग है, टाइट है, तब उतारना नहीं है। नहीं तो उतारना चढ़ाना यह देह रूपी वस्त्र छोड़ना और धारण करना बहुत सहज है। जैसे कि स्थूल वस्त्र उतारना और पहनना सहज होता है, तो यही देखना है कि यह देह रूपी वस्त्र किस संस्कार से लटका हुआ है। जब सभी संस्कारों से न्यारे हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। इसलिए बाप दादा भी कई बार समझाते हैं कि सभी बातों में इजी रहो। जब खुद सभी बातों में इजी रहोगे तो सभी कार्य भी इजी होंगे। अपने को टाइट करने से कार्य भी टाइटनेस में आ जाएंगे। वैसे तो जो इतनी समय से पुरुषार्थ में चलने वाले हैं ना, उन्हों को अब बहुत ही कर्तव्य में न्यारापन आना ही चाहिए। अभी इस भट्टी में जो भी टाइटनेस है यह भी और जो कुछ उल्टी सीढ़ी है, पौड़ियाँ रही हुई हैं, वह उतारना भी है, फिर लिफ्ट चढ़ना भी है। लेकिन लिफ्ट में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट में कौन बैठ सकेगा। तो बाबा ने कहा बाबा के लिए सारी दुनिया में लायक बच्चे ही श्रेष्ठ सौगात है। तो लिफ्ट में चढ़ने लिए बाबा की लिफ्ट बनना और फिर जो कुछ है वह गिफ्ट में दे देना पड़ेगा। अब गिफ्ट देनी भी पड़ेगी और बाबा की गिफ्ट बनना भी पड़ेगा, तब लिफ्ट में बैठ सकोगे। समझा। अभी देखना है कि दोनों काम किए हुए हैं, लिफ्ट भी दी है और गिफ्ट भी बने हो। गिफ्ट को बहुत संभाला जाता है और गिफ्ट को शोकेस में सजाकर रखते हैं। जैसी जैसी गिफ्ट वैसी वैसी शोकेस में आगे आगे रखते हैं। आप सभी भी अपने आप को ऐसी गिफ्ट बनाओ जो लिफ्ट भी मिल जाए और इस सृष्टि के शोकेस में सभी से आगे आ जाओ। तो शोकेस में सभी से आगे रहने के लिए अधर कुमारों को दो विशेष बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा। शोकेस में जो चीज़ रखी जाती है उसमें क्या विशेषता होती है, अट्रैक्टिव। एक तो अपने को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा और दूसरा एक्टिव। ये दोनों विशेषताएं खास अधर कुमारों को अपने में भरनी होगी। ये दोनों गुण आ जाएंगे ना तो फिर और कुछ रहेगा ही नहीं। कहाँ कहाँ एक्टिव बनने में कमी देखने में आती है, तो इस भट्टी में विशेष कौन सी छाप लगा कर जाओगे। यही दो शब्द सुनाए हैं, अट्रैक्टिव और एक्टिव। अगर ये छाप लगा कर जाओगे ना तो आपकी एक्टिविटी भी बदली हुई होगी। जितनी जितनी ये छाप और ठप्पा पक्का लगा कर जाओगे उतनी ही एक्टिविटी भी पक्की और बदली हुई देखने में आएगी। अगर ठप्पा कुछ ढीला लगा कर जाएंगे ना तो फिर एक्टिविटी भी चेंज नहीं देखने में आएगी। यह तो सुना था ना कि भट्टी में आना अर्थात अपना रूप रंग दोनों बदलना है।
भट्टी में जो चीज़ आती है ना, उनको जो बुराई होती है वह गल जाती है। जैसे कोई भी भट्टी में चीज़ पकाई जाती है तो उसमें कोई भी कमी होगी तो वो पक जाती है, बुराई खत्म हो जाती है, गल जाती है। तो जो असली रूप होगा ना, असली तो जो कर्तव्य होगा वह यहाँ से लेकर के जाना। वह कौन सा रूप है, क्या बदलोगे? अभी रंग बदलते रहते हो, फिर एक रंग पक्का चढ़ जाएगा जिसके ऊपर और कोई रंग चढ़ ही नहीं सकता है। और जिस रंग को कोई मिटा ना सके और मिट ना सके और कोई रंग चढ़ा सके तो चढ़ सके, सभी बातों की एक्टिव होना होगा। जैसा समय, जैसी सर्विस, उसमें एवर रेडी। कोई भी कार्य आता है, एक्टिव जो होता है ना, उस कार्य को शीघ्र ही समझकर सफलता को प्राप्त कर लेता है। तो जो एक्टिव नहीं होते ना, वह पहले तो कार्य को सोचते रहते हैं, सोचते सोचते समय भी गंवाएंगे और सफलता भी नहीं होगी। तो एक्टिव अर्थात एवर रेडी बनो, और वह भी कार्य को परख भी लेना है, उसमें जुट भी जाना है। जो भी कार्य करो, बाबा ने कहा परखो और परख करके उस कार्य में अब लग जाओ, तब जाके सफलता को पा लेंगे। तीनों बातें उसमें ही होंगी जिसमें भारीपन होता है, उसको एक्टिव नहीं कहा जाएगा। पुरुषार्थ में भारी, अपने संस्कारों में भारी, पुरुषार्थ में भारी और अपने संस्कारों में भारी, उनको एक्टिव नहीं कहा जाएगा। एक्टिव जो होगा ना, वो एवर रेडी होगा, इजी होगा। खुद इजी बनने से सब कार्य भी इजी होंगे, पुरुषार्थ भी इजी हो जाएगा। तो खुद इसी में खुद इजी नहीं बनते हो तो पुरुषार्थ भी सर्विस दोनों इजी नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं बाबा ने कहा मुश्किलातों का सामना भी करना पड़ेगा। सर्विस मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती हैं। पुरुषार्थ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अपनी कमजोरियां मुश्किल बना देती हैं। नहीं तो कोई भी सहज, कोई मुश्किल क्यों भासता है? अगर मुश्किल ही है ना, तो सभी को सभी बातें मुश्किल हों। लेकिन वही बात कोई को मुश्किल लगती है ना, और कोई को सहज क्यों लगती है? अपनी कमजोरियां मुश्किलात के रूप में आती हैं, इसलिए ये दो बातें धारण करनी है। अट्रैक्टिव भी तब बन सकेंगे जब पहले अपने में विशेषताएं होंगी। आकर्षित बनने के लिए हर्षित भी रहना पड़ेगा। हर्षित भी अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना, ज्ञान को सुमरण करके हर्षित होना, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता हर्षित आत्मा। और हर्षित भी मन से और तन से, दोनों से होना है। ऐसा जो हर्षित होता ना, वही आकर्षित भी बनता है। प्रकृति और माया के अधीन ना होकर दोनों को अधीन करना चाहिए। अधीन हो जाने के कारण अपना अधिकार खो लेते हो, तो अधीन नहीं होना और अधीन करना, तब अपना अधिकार प्राप्त करेंगे। और जितना अधिकार प्राप्त करेंगे उतना प्रकृति और लोगों द्वारा सत्कार होगा। तो सत्कार कराने लिए क्या करना पड़ेगा? अधीनपन छोड़कर अपना अधिकार रखो, और अधिकार रखने से अधिकारी बन ही जाएंगे। लेकिन अधिकार छोड़ करके अधीन बन जाते हो, छोटी छोटी बातों के अधीन बन जाते हो, अपनी ही रचना के अधीन बन जाते हो। लौकिक बच्चे तो भले हैं, लेकिन अपनी ही रचना अर्थात संकल्पों के अधीन हो जाते हो। जैसे लौकिक रचना से अधीन बनते हो, वैसे ही अब भी अपनी रचना संकल्पों की अधीन बन जाते हो। तो अपनी रचना कर्मेंद्रियों के भी अधीन बन जाते हो, और अधीन बनने से ही बाबा ने कहा अपनापन, जन्मसिद्ध अधिकार खो लेते हो। तो बच्चे बने हैं और अधिकार हुआ, लेकिन सर्वदा सुख, शांति और पवित्रता का जन्मसिद्ध अधिकार कहते हो। अपने इस अधिकार को प्राप्त करना है, क्योंकि जब तक जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त नहीं होता है तब तक आप प्रॉपर्टी बाबा से नहीं ले सकते हो। तो अपने आप से पूछो कि बच्चा बना हूँ, पवित्रता, सुख, शांति का अधिकार प्राप्त किया? अगर अधिकार छूट जाता है तो कोई बात के अधीन बन जाते हो। तो अब अधीनता को छोड़ो, अपने जन्मसिद्ध अधिकार को प्राप्त करो। यह जो कहते हो कि कब प्रभाव निकलेगा, यह प्रभाव भी क्यों नहीं निकलता? कारण क्या है? बाबा ने, क्योंकि अब तक कई बातों में खुद ही प्रभावित होते रहते हो। तो जो भी खुद प्रभावित होता रहता है ना, उसका प्रभाव नहीं निकलता है। तो बाबा ने कहा कि प्रभावित नहीं होना है,
किसी भी चीज़ में तो कभी भी जो है प्रभावित नहीं होंगे, तो प्रभाव भी आपका अवश्य ही निकलेगा, अर्थात सबको आपकी विशेषता का अनुभव होगा। इसलिए किसी पर भी आपको प्रभावित नहीं होना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो कितना जल्दी प्रभाव निकलेगा, अभी एक्टिविटी से अंदाज़ा निकाल सकते हो। ऐसा सौभाग्य सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। सतयुग में भी लौकिक बाप के साथ रहेंगे और पारलौकिक बाप के साथ नहीं। 84 जन्मों में कितना श्रृंगार किया होगा, भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत श्रृंगार